दोस्तों, रजिस्ट्री करा लेने के बाद या प्लाट ज़मीन खरीद लेने के बाद अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि अब हमने रजिस्ट्री करा ली, अब हमारा सबूत पक्का हो गया, यह रजिस्ट्री कहीं से कैंसिल नहीं हो सकती है। लेकिन ये अधूरी जानकारी है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि एक बार रजिस्ट्री हो जाने के बाद किसी ज़मीन या प्लाट की रजिस्ट्री कैंसिल होना बड़ा मुश्किल काम है या होता ही नहीं है। या फिर कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अगर हमने किसी प्लाट, मकान, किसी परिसंपत्ति की रजिस्ट्री कराई है, 3 साल हो जाने के बाद उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराना नामुमकिन होता है। यह जानकारी आधी और अधूरी है दोस्त। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी रजिस्ट्री किन परिस्थितियों में कैंसिल भी हो सकती है। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश सिंह, आपका प्रॉपर्टी सलाहकार, उपस्थित हो गया हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे क्या किसी भी परिसंपत्ति जैसे प्लाट, मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री करा लेने के बाद वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको अगर आपने गलत साबित कर दिया तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। जैसा कि लोग मानते हैं 3 साल वाला सिस्टम, कि अगर 3 साल हो गए हैं तो फिर रजिस्ट्री कैंसिल होना संभव नहीं है। या 3 साल का मुद्दा आया कहां से? कानून की भाषा में मैं आपको बता दूं कि कानून की एक किताब है लिमिटेशन एक्ट। यह 3 साल वाला जो सिस्टम है ये उसी किताब से आया, उसी कानून की किताब से आया जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। 3 साल ये शुरू कब से होते हैं यह जान लेना बहुत जरूरी है दोस्त। चाहे आपकी रजिस्ट्री 10 साल पुरानी हो या 15 साल पुरानी हो गई हो, लेकिन जिस दिन आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपको गलत व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्री की गई है या आपके साथ धोखाधड़ी की गई है, या 3 साल वाला टाइम उस दिन से ही जोड़ा जाता है। इस 3 साल के अंदर आप कोर्ट में अपना दावा पेश कर सकते हैं। वहां पर बैठा जज आपसे ये नहीं कह सकता कि आप 10 साल, 15 साल या 20 साल कहाँ रहे। ये 3 साल वाला शब्द उस दिन से यूज किया जाएगा, उस दिन से लागू किया जाएगा जिस दिन से आपको धोखाधड़ी का पता चलेगा। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कुछ पॉइंट जो कि क्लियर ना होने की दशा में आपकी रजिस्ट्री पूरी तरीके से कैंसिल हो सकती है। पॉइंट नंबर 1 पे बात करेंगे, किसी गैर व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री करा देना। जैसे कि प्रॉपर्टी आपकी थी लेकिन आपने वो प्रॉपर्टी बेची ही नहीं, आप कहीं शहर से बाहर थे और आपकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आपका रूप धारण करके आपके नाम से अंगूठा साइन लगाकर रजिस्ट्री कर देता है। अगर इस बात को आप चुनौती दे देते हैं कोर्ट में तो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, रजिस्ट्री को फाड़ा जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, पैसा ना देना। कभी कभी होता है रजिस्ट्री में जो हम वैल्यू दर्ज कराते हैं, अगर आप साबित कर पाते हैं कोर्ट में कि ये रजिस्ट्री में दर्ज वैल्यू आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं की गई है, उस स्थिति में भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, नाबालिग की जमीन बिना कोर्ट परमिशन के खरीद लेना। कभी कभी अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, अगर वह साझेदार है आपकी खतौनी में और आपने कोर्ट की परमिशन नहीं ली है, तो उस स्थिति में 18 वर्ष पूरे होने के बाद वह बच्चा कोर्ट में आपकी रजिस्ट्री को चुनौती देकर फाड़ सकता है, यानी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकता है। नंबर 4, किसी व्यक्ति को नशा करवाकर या पागलपन की स्थिति में रजिस्ट्री करवा लेना। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से सही नहीं है और उस दशा में उसने रजिस्ट्री की है और आप यह साबित कर देते हैं कि यह व्यक्ति नशे में था या फिर यह पागल था, उस दशा में भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, आदिवासी या SC ST की जमीन बिना कलेक्टर के परमिशन के खरीद लेना। यानी जो कि अपने
देश में एक कानून है कि एससी और एसटी की जमीन बिना कलेक्टर के परमिशन के अन्य जाति का व्यक्ति यानी सामान्य या ओबीसी जाति का व्यक्ति नहीं खरीद सकता। अगर ऐसा हुआ है, इस स्थिति में भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। पॉइंट नंबर 6, हक मारना मतलब पुश्तैनी जमीन को बिना परिवार के अन्य सदस्यों की अनुमति के बिना बेच देना। यानी कि कोई पुश्तैनी जमीन है, जैसे हमारे बाबा से हमको मिली और हमारे प्रेजेंट टाइम में 3 बच्चे हैं और मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैं उस जमीन को बिना अपने बच्चों के परमिशन के नहीं बेच सकता। अगर ऐसा काम मैंने किया है तो इस चुनौती को भी कोर्ट में केस किया जा सकता है और हमारे द्वारा की गई रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। पॉइंट नंबर 7, फर्जी पावर ऑफ अटर्नी। कुछ लोग पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर रजिस्ट्री करा लेते हैं, लेकिन अगर कोर्ट में यह चीज साबित हो जाए कि जिस पावर ऑफ अटर्नी के अंतर्गत रजिस्ट्री हुई है वह पावर ऑफ अटर्नी पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से अवैध है, इस स्थिति में भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। कभी कभी परिस्थितियां आती हैं, एक ही जमीन, एक ही प्लाट को 2 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्तियों को बेच दिया जाता है। उस स्थिति में भी पहले व्यक्ति को जो रजिस्ट्री की गई है वो रजिस्ट्री अगर सही है और सही व्यक्ति के द्वारा की गई है तो पहले व्यक्ति की ही रजिस्ट्री मान्य होती है। दूसरी जितनी भी रजिस्ट्रियां होंगी, आप कोर्ट में केस करेंगे तो बाद में हुई सारी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आशा करेंगे कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही रियल एस्टेट से संबंधित जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, अपना प्यार भरा समय देने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।